वेलकम फ्रेंड्स। टैली की आज की क्लास में हम सीखेंगे ग्रुप्स क्रिएशन। ग्रुप्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे क्रिएट करते हैं, सिंगल ग्रुप कैसे बनाते हैं, मल्टीपल ग्रुप यानी एक से ज़्यादा ग्रुप्स एक साथ कैसे बना सकते हैं, इन चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलती रहे और टैली में आप अच्छा सा नॉलेज पा सकें। तो ग्रुप एक समान प्रकृति के लेजर्स का संग्रह होता है तथा अकाउंट समूह को निर्धारित किया जाता है। तथा टैली ERP 9 में प्री डिफाइंड ग्रुप टोटल 28 होते हैं, जिसमें हमारे 15 प्राइमरी ग्रुप और 13 सब ग्रुप होते हैं, जिसमें से कैपिटल अकाउंट पूंजी से संबंधित हमारा बैंक अकाउंट, करेंट एसेट्स और एक्सपेंसेज और परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इस तरह के ग्रुप होते हैं। ये हमारे ग्रुप टैली में ऑटोमेटिक बने हुए होते हैं जो हमें टैली सॉफ्टवेयर बना के देता है। तो आज हम उन ग्रुप्स के बारे में जानेंगे जिनको हमें खुद में बनाना पड़ता है। तो हम इन्वेंट्री ग्रुप्स के बारे में सीखेंगे। इन्वेंट्री इन्फो में जाके इन्वेंट्री ग्रुप्स को बनाएंगे जो कि हमारे बिजनेस या व्यापार में बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो चलिए सीखते हैं ये ग्रुप्स की। अब हम यहाँ डेस्कटॉप से टैली को करते हैं क्लिक और इसको करते हैं ओपन। तो हमने डबल क्लिक किया यहाँ पे और अब ये टैली हमारा ओपन हो रहा है। तो आज इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं ग्रुप्स के बारे में, जो कि टैली में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम इसको करते हैं यहाँ पर W। अब हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं और ये हमारी एक कंपनी है, मोहन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और अब हम स्टॉक समरी को समझेंगे कि ग्रुप्स हमें किस तरह यूज में आते हैं। तो यहाँ से हम स्टॉक समरी देखते हैं और यहाँ पे हम स्टॉक समरी में देख रहे हैं कि ये फार्चून सोया का कुछ आइटम है 5 लीटर पाउच पे, और ये हमारा टिन पे है 15 लीटर का सोया। और इधर हमारे पास में 150 और ये हमारे इसकी जो क्वांटिटी है और रेट और वैल्यू दिख रहा है। इधर ये मयूर से रिलेटेड है और कुछ हमारे नोकिया और रियलमी, सैमसंग कुछ फ़ोन्स हैं। तो इनका ये जो स्टॉक है 2209 है और 74,91,500 है। तो यहाँ पे हम अभी ये देख रहे हैं कि अभी ये कंपनी में बहुत कम आइटम है और ये आइटम बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक को देखने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो हम इसको ग्रुप वाइज कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ फार्चून है तो फार्चून दिखे, मयूर है तो मयूर दिखे, नोकिया है तो नोकिया, रियलमी है तो रियलमी दिखे और सैमसंग है तो सैमसंग। तो इस तरह से ये ग्रुप में बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे अब आते हैं और चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो पे और यहाँ से हम आएंगे स्टॉक ग्रुप को क्रिएट। अब यहाँ से हम सिंगल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे एक ग्रुप का क्रिएशन करते हैं। तो यहाँ से हम फार्चून का एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम फार्चून के जितने भी आइटम्स होंगे उनको यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ हम फार्चून टाइप किया और एंटर करेंगे। इसका अंडर हम प्राइमरी रखेंगे। अब यहाँ से शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिड, तो हमें आइटम को ऐड कर रखना है तो हम इसको यस करेंगे और इसको एंटर करेंगे। अब एक ग्रुप का और क्रिएशन करेंगे यहाँ पे हम मयूर का। तो अब हम मयूर का ग्रुप भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मयूर एंटर करेंगे, इसको प्राइमरी रखेंगे और इसको यस कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से बैक चलते हैं और यहाँ पे अब हम बैक आएंगे और अब हम आएंगे स्टॉक आइटम को। यहाँ से हम स्टॉक आइटम को क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से इसको हम अल्टर करेंगे। अब यहाँ से हम फार्चून सोया, ये हमारे सामने नेम ऑफ आइटम की लिस्ट है। तो अब यहाँ से हमने फार्चून को क्लिक किया और यहाँ से अंडर प्राइमरी है यहाँ इसका। तो अब हमने जो ग्रुप अभी बनाया है वो फार्चून का ग्रुप है। तो हम यहाँ से फार्चून को सिलेक्ट करेंगे, प्राइमरी को उठा के फार्चून को सिलेक्ट करेंगे इस तरह। इससे फार्चून का ग्रुप हमारा बन के तैयार हो जाए। इस तरह से हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और फार्चून सोया ये 15 लीटर का टीना, इसको भी हम कर लेते हैं। इसको भी हम फार्चून के अंडर में लेंगे। इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम इसी तरह मयूर सोया 5 लीटर को कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम, अब इसका हमने मयूर ग्रुप चुना है तो ये मयूर का है ब्रांड, तो मयूर के अंदर जाने वाला है। तो इसको हम यहाँ से एंटर करेंगे। इसी तरह हम मयूर सोयाबीन 1 लीटर पाउच में है जो, इसको कर लेते हैं। तो इसको भी हम मयूर के अंदर डालेंगे और अगेन हम मयूर सोयाबीन टिन 15 लीटर, इसको भी हम यहाँ पे मयूर के अंदर ले लेते हैं और एंटर करके इसको करते हैं एक्सेप्ट। अब हम अपने स्टॉक समरी में देखेंगे कि हमारे स्टॉक समरी में क्या इफेक्ट पड़ा है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं स्टॉक समरी पे और यहाँ को हमने किया एंटर। अब ये हम यहाँ पे देख रहे हैं फार्चून का हमारा ग्रुप बन चुका है। जो फार्चून के आइटम थे वो फार्चून के अंदर हो चुके हैं और जो मयूर के आइटम्स थे वो मयूर ग्रुप के अंदर हमारे जा चुके हैं। तो अब यहाँ से हम इनको क्लिक करके देख लेते हैं इस तरह से। ये हमारा जो 5 लीटर पाउच था 150 नॉस, तो अब ये दिख रहा है और ये हमारा 250 नॉस हो गया। अब हम मयूर में देखते हैं तो मयूर के अंदर सारे वो प्रोडक्ट हैं जो हमने यहाँ पे बनाए थे। तो इस तरह से हम ग्रुप में रख देते हैं और यहाँ पे पूरी कास्ट दिखती है हमारी।
और यहाँ पे हमें क्वांटिटी दिख जाती है। और अब हम चलते हैं बैक, और ये था हमारा सिंगल ग्रुप क्रिएशन। अब हम बनाएंगे मल्टीपल ग्रुप, यानी एक साथ एक से ज़्यादा ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ से हम चलेंगे मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स में, और उसके पहले हम यहाँ पे डिस्प्ले में देख लेते हैं कि ये हमारी जो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है जो हमने 2 बनाए थे वो यहाँ पे बराबर डिस्प्ले हो रहे हैं। और अल्टरनेशन से हम इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहें या डिलीट करना चाहें या कुछ गलती हो तो उसको चेंज करते हैं। अब हम मल्टीपल ग्रुप्स में आते हैं, और अब यहाँ मल्टीपल स्टॉक ग्रुप क्रिएशन की विंडो आ चुकी है। अब यहाँ से हम ऑल आइटम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम नेम ऑफ स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। अब हमारे पास रियलमी का स्टॉक है तो हम रियलमी बनाते हैं, और यहाँ से इसको यस कर लेते हैं। और यहाँ से अब हम नोकिया का बनाएंगे, और यहाँ से इसको प्राइमरी लेंगे और यहाँ से हम इसको यस कर लेंगे। और अब हम सैमसंग का ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो अंडर में हम प्राइमरी रखेंगे इसको भी, और यहाँ से हम इसको प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको एस कर लेंगे। इस तरह से हमने मल्टीपल ग्रुप हमारे 3 बन चुके हैं। इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट, और इस तरह से यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। और अब हम डिस्प्ले को क्लिक करेंगे और डिस्प्ले में देखेंगे जो हमने अभी मल्टीपल ग्रुप्स बनाए हैं ये हमें बराबर शो हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से हम डिस्प्ले को करते हैं क्लिक, और यहाँ पे देखते हैं ये हमारे नेम ऑफ ग्रुप्स यानी लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप आ चुका है, और यहाँ पे हमें सारे दिख रहे हैं जो हमने क्रिएट किए थे। और अब हम अल्टर पे चलेंगे, और यहाँ से हम इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ से आते हैं बैक, और अब हम यहाँ पे चलेंगे अपने स्टॉक पे, यहाँ से करते हैं क्विट, और यहाँ से इसको हम करेंगे क्विट। और अब हम इन सब का एक साथ बनाएंगे। तो यहाँ से हम स्टॉक समरी में देख लेते हैं। तो यहाँ हमें ये फार्चून और मयूर तो हमारा हो गया, और ये नोकिया, सैमसंग, रियलमी को भी हम ग्रुप में क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम चलेंगे इन्वेंट्री इन्फो पे, और यहाँ से इसको हम एंटर या क्लिक करेंगे और स्टॉक आइटम पे आएंगे। और अब हम आते हैं अल्टर पे, और यहाँ से अब हम आएंगे नोकिया 1100 ये जो है हमारा, इसको हमने क्लिक किया और अब एंटर किया। अब यहाँ से हम अंडर प्राइमरी है तो यहाँ से हम राइट हैंड से लिस्ट ऑफ ग्रुप से नोकिया सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब हम ऐसे नोकिया 1600 को करेंगे, यहाँ से हम प्राइमरी है तो हम इसको यहाँ से नोकिया करेंगे और एंटर करेंगे। नोकिया N7 इसको भी हम यहाँ से अंडर प्राइमरी और इसको हम नोकिया में ले लेंगे। इस तरह से अब हम रियलमी आते हैं, रियलमी 10 प्रो है तो इसको हम, इस रियलमी का ग्रुप है तो हम इसको रियलमी के अंदर लेंगे। और इस तरह से हम आएंगे रियलमी C2 में, तो ये रियलमी का ब्रांड है तो हम इसको इसी ग्रुप में ले लेते हैं। अब इसी तरह हम सैमसंग के ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, तो हमने सैमसंग को क्लिक किया और इसको यहाँ से हम सैमसंग में ले लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से सैमसंग गुरु को भी हम अंडर में चेंज कर लेते हैं, यहाँ से सैमसंग का है तो सैमसंग में ले लेंगे। इस तरह से हम सबको एक एक करके करते जाएंगे। सैमसंग M20 और इसको भी हमने सैमसंग के ग्रुप में ले लिया इस तरह से। और अभी हमारा सैमसंग M30 है तो इसको भी हमने यहाँ से सैमसंग ग्रुप में ले लिया और यहाँ से एंटर किया। और अब हम चलेंगे स्टॉक समरी में और देखेंगे हमारी स्टॉक समरी में क्या परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ से स्टॉक समरी को हम करेंगे क्लिक और इस तरह से हम देखेंगे फार्चून, मयूर, नोकिया, रियलमी जो भी हमारे जितने भी जिस कंपनी के आइटम थे उसके अंदर जा चुके हैं यानी ग्रुप के अंदर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे बराबर हमें दिख रहा है। मयूर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने मयूर के आइटम थे वो इसके मयूर के अंदर है और नोकिया का आइटम नोकिया के अंदर जितने भी टाइप के फ़ोन थे और रियलमी के अंदर रियलमी के जितने भी प्रकार होंगे। तो अब हम यहाँ पे जब भी रियलमी का कोई परचेज करेंगे या इनसे रिलेटेड तो ये उसी ग्रुप के अंदर हम डालते जाएंगे। सैमसंग का है तो सैमसंग के अंदर। तो इस तरह से हमारा स्टॉक बनता चला जाएगा सिस्टम से और हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से फ्रेंड हमने टैली में ग्रुप्स, सिंगल ग्रुप्स और मल्टीपल ग्रुप्स बनाना सीख लिया है। तो अब हमें आशा है कि आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है और टैली की ऐसी ही नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलती रहे। क्योंकि टैली में अधूरी जानकारी का कोई मायने नहीं रखता है और अगर आपको किसी कंपनी या फर्म में नौकरी या जॉब अच्छी पानी है तो टैली का विशेष नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे लेजर बनाना, लेजर को डिलीट करना और लेजर को रीनेम करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।